हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर आजाद और ये मेरा दूसरा वीडियो है। और बहुत थैंक यू सभी को कि बहुत अच्छा आप लोगों ने लाइक किया मेरा पहला वीडियो। और आप लोगों के सजेशन के अनुसार मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ा। कल मेरे पास बहुत सारे कॉल फ़ोन्स वगैरह आए जिसमें मुझे लोगों ने बताया कि ये बताइए, अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स गायब हैं तो क्या करना चाहिए। अगर हेल्थ सेंटर में डॉक्टर गायब है, मेडिसिन्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर गांव के रोड्स खराब हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में अगर हमारा काम ना हो और ऑफिसर रिश्वत मांगे तो क्या करना चाहिए। तो यही सब सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सिटीजन के पास ऐसा क्या हथियार है और वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। वो सारे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो हथियार है जो एक आम जनताओं को करना चाहिए, एक हर सिटीजन को मिला है, उसका नाम है RTI। बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोग फुल फॉर्म भी जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसको हिंदी में सूचना का अधिकार 2005 भी कहते हैं। अब ये है क्या चीज़। एक कानून है जो कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना मांग सकते हैं। गवर्नमेंट के पास जितने भी रूल्स रेगुलेशन डायरेक्टिव सिटीजन चार्टर्स जो भी ऑर्डर आते हैं, आप उनकी एक कॉपी भी मांग सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस के जो रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहें तो उसका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। और कोई गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, आप चाहें तो उसके सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं इस RTI के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़ और आपको करना क्या चाहिए। आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपके दिमाग में ये सबसे पहला जो सवाल आ रहा होगा कि आखिर सूचना किससे मांग सकते हैं, सूचना होता क्या है। तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में ये क्लियर लिखा हुआ है कि सूचना मतलब वो सारे रिकॉर्ड जो ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर्स में, सीडीज में, कंप्यूटर्स में कहीं भी रखा हो, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेंटेन किया गया है, उसको हम सूचना कहते हैं। सूचना किससे मांग सकते हैं, आपका जो सवाल है वो है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसको गवर्नमेंट फंड देती है या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, आप उससे मांग सकते हैं। अब अगला सवाल है कि भाई तो सूचना देगा कौन। सूचना देगा PIO। हर एक डिपार्टमेंट में एक अफसर नियुक्त किया गया है जिसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं जन सूचना अधिकारी। ये बहुत सारे ऑफिसेस में हैं और इनकी ड्यूटी है कि जो भी सवाल आप पूछेंगे वो अपने विभिन्न भागों से कलेक्ट करके वो सारा एकत्रित करके सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपका सवाल है कि भाई RTI एप्लीकेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल चीज़ है जो मैं एक टिप्स बताऊंगा ताकि आपका RTI एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। होता क्या है कि हम बहुत गुस्से में रहते हैं और हमारा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं करता है, हमें परेशान करता है, हमें बार बार वहाँ जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने गुस्से को उस एप्लीकेशन में लिखना शुरू करते हैं कि हम आपका ऑफिस गए थे, 15 चक्कर लगा चुके हैं, हमने इनसे मिला, उसने मिला, मतलब पूरी राम कहानी लिखते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका है वो है सिंपल, कीप इट सिंपल। बहुत ही साधारण तरीके से आप उस एप्लीकेशन को लिखेंगे, जैसा कि एक शॉपिंग लिस्ट होता है। जब आप जाते हैं कि आटा लाना है, चावल लाना है, कुछ भी, तो आप एक सिंपल तरीके से लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह पॉइंट वाइज अपने पॉइंट को लिखिए। अच्छा, सरकार ने यह भी कहा है कि जो आम जनता है वो सवाल पूछ सकती है, लेकिन आप ऐसा सवाल ना पूछें
जिसमें प्रश्नवाचक हो, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई। आप कुछ सवाल ऐसे पूछ देते हैं, मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा है, आपके ऑफिस में ये मेरा कब से पड़ा हुआ है एप्लीकेशन, इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो ऐसा सवाल कृपया ना पूछें। इसके पूछने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं आया है, कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, राशन कार्ड नहीं बना है, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि मेरे इस आवेदन का जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या है, वो किस अधिकारी से के पास लंबित है, और सिटीजन चार्टर के अनुसार कितने दिनों में ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो उसके नियम की कॉपी वगैरह आपको दी जाएगी। आप इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा ना पूछे जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई आए। इसके अलावा है कि एप्लीकेशन बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब आप अपने आप को समझिए कि आप ही की तरह वो भी पीआईओ जो है वो एक आम आदमी है। हो सकता है आप खुद भी पीआईओ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जब लंबे लंबे एप्लीकेशन देखेंगे, 2 पेज 3 पेज, तो आप उसको क्या करेंगे, किनारे ड्रॉवर में रख देंगे कि भैया ये मैं बाद में निपटाऊंगा, और वो कभी नहीं निपट पाता है। इसलिए आप एप्लीकेशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखिए। उसमें नियम ये कहती है आरटीआई में कि आपको ये रीजन बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको सिंपल अपना जो भी सवाल है वो लिखें, ताकि आपका काम हो जाए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके सवाल बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि एक एप्लीकेशन में अगर 5 सवाल हमें पूछना है और आपके पास 10 सवाल है, तो क्या करें। तो आप मल्टीपल आरटीआई डाल सकते हैं। मतलब 5-5 सवाल के अलग अलग आरटीआई डालें। इससे क्या होगा कि जो पेनाल्टी है वो 250 रुपीज़ पर डे उनकी सैलरी से काटी जाती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो पीआईओ। तो अगर एक एप्लीकेशन में आपके 20 सवाल है और वो नहीं देंगे तो 250 रुपीज़ कटेंगे। लेकिन अगर आपके 2-3 एप्लीकेशन का नहीं दिए तो 250 × 3, अगर 3 एप्लीकेशन डाले हैं तो इस तरह उनके पेनाल्टी और बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें छोटे छोटे कम सवाल पूछने चाहिए, सिंपल सवाल पूछनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल है कि भाई क्या इसके लिए कुछ पैसे भी देने होंगे। यस, जो बीपीएल फैमिली है उनके लिए ये माफ है, उनको कोई पैसे देना नहीं है। लेकिन जो बाकी लोगों को इसके 10 रुपए की फी अदा करनी होती है। अब होता क्या है कि आजकल जानबूझकर पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको 10 रुपए के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि 10 रुपए की जरूरत अब सिर्फ आरटीआई के लिए लोग कर रहे हैं। तो आप जब एप्लीकेशन का फी ही नहीं भर पाएंगे तो एप्लीकेशन जमा कैसे करेंगे। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस समस्या से भी निपट सकते हैं। तो जो फी का तरीका है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप पोस्टल ऑर्डर ही लगाएं। आप फी के जगह कोर्ट का स्टाम्प फी लगा सकते हैं, जो छोटे से टिकट टाइप आते हैं। आप डिमांड ड्राफ्ट भी लगा सकते हैं। और ये सब के अलावा भी आजकल ऑनलाइन है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो है www.epostoffice.gov.in। यहाँ से आप EIPO ले सकते हैं। मतलब कंप्यूटर जनरेटेड 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर जनरेट होंगे। आप उनका प्रिंट कीजिए और उसको ले जाइए। इनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा आज तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, खासकर 80 to 90% ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप मैनुअल पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लॉगिन करें rti.online.gov.in और उसमें अपने सारे क्वेश्चंस लिख दें। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी और अगले 30 दिन के अंदर आपके इस सवाल के जवाब मिल जाएंगे ऑनलाइन तरीके से। और हो सकता है तो वो हार्ड कॉपी भी आपके डाक से भेज दें। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो 2 रुपया प्रति पेज के अनुसार आपको फी पे करनी पड़ेगी, जैसा कि ये आरटीआई एक्ट 2005 कहती है। तो आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई, ऑनलाइन हो गई। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे होंगे कि सर जहां हमारा ऑनलाइन नहीं है और ऑफलाइन करनी है तो कैसे करें, हमें कैसे पता रहेगा कौन से ऑफिस में करनी है, हमें कहाँ जाना है। तो ऐसे समस्याओं के लिए क्या है कि जब आपको ये पता ना हो कि आपके ऑफिस के पीआईओ कौन है, आप जिससे जानकारी मांग रहे हैं वहाँ के जन सूचना पदाधिकारी कौन है,
तो आप कोशिश कीजिए कि उसको गूगल में सर्च कीजिए, उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट्स पे जाइए। अगर वहाँ से भी आपकी समस्या के समाधान ना हो तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स आप एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड डाक से एड्रेस करें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर केयर ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एड्रेस करते हुए बाई पोस्ट भेज दीजिए। अब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन को पीआईओ तक पहुंचा दे। तो इस प्रकार आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन भी डाक से पहुंच जाएगा। मान लो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपका एप्लीकेशन गलत डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी प्रावधान किया है कि अगर आपका एप्लीकेशन किसी गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जिसका उस इंफॉर्मेशन से कोई कंसर्न नहीं है, तो आपके एप्लीकेशन को कंसर्न पीआईओ को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और जिसकी सूचना आपको दी जाती है। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। अच्छा, इस कानून में यह भी है कि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई पीआईओ मना नहीं कर सकता है एप्लीकेशन देने से। अगर ऐसा तो कानून कहता है, लेकिन हकीकत में आपकी एप्लीकेशन लोग लेंगे नहीं, तो कोशिश कीजिए उसे डाक से भेजने का। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो उस एप्लीकेशन का कॉपी लगाते हुए कंप्लेन फाइल कीजिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेन फाइल कीजिए कि आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। तो उस पर इंक्वायरी होगी और उस पर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि टाइम लिमिट क्या है, कितने दिनों में मुझे जवाब मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, मान लो किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आपको उसके बारे में आरटीआई फाइल करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन जाननी है। तो ये आते हैं लाइफ एंड लिबर्टी केस। इसमें 48 आवर्स के टाइम होते हैं, 48 घंटे के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी लाइफ का सवाल है, मरने और जीने का सवाल है, तो 48 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगी। बाकी सारे केसेस में 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। अगर आपने पीआईओ को भेजा, अगर आपने गलत जगह भेजा या असिस्टेंट पीआईओ को भेजा तो उसके लिए है 35 डेज। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि अगर उसने मेरे एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया तब क्या होगा। तो आप इंतजार कीजिए। अगर 30 दिन तक आपके सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपके पास दो उपाय हैं। एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं, एज ए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आपका पीआईओ है उसके फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद भी आपको 30 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट अपील के बाद भी 30 दिन में कोई जवाब नहीं आता है तो आप सेकंड अपील फाइल करेंगे, और सेकंड अपील होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, और वो टाइम लिमिट है 90 डेज। 90 डेज के बाद आपकी एक हियरिंग डेट फिक्स होगी जो इंफॉर्मेशन कमीशन देगी, आपकी बातों को सुनी जाएगी और वहां से जजमेंट रिलीज किया जाएगा। यह है पूरा प्रोसीजर आरटीआई का। बाकी मैं आपको ऑनलाइन जो आरटीआई एप्लीकेशन है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ई पोस्टल ऑर्डर जो है उसका भी लिंक दे दूंगा। और आपके जो भी सवाल हैं, कोई भी सवाल है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। थैंक यू।